नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट सुशील कुमार एक बार फिर से लेके आ गया हूँ आपके लिए आपके अपने चैनल फिजिकल एजुकेशन केंद्र पर यूपीएलटी ग्रेड से संबंधित शारीरिक शिक्षा के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला, जिसका पहला पार्ट आपके समक्ष है। दोस्तों, यह प्रश्न आपके आगामी परीक्षा में काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, किस चिकित्सा विधि में बायोप्सी लॉ का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन के कंट्रास्ट बाथ, ऑप्शन खे जाकूजी, ऑप्शन गे वर्लपूल बाथ या ऑप्शन घे स्टीम बाथ। दोस्तों, यहाँ पर इसका ऑप्शन वर्लपूल बाथ एकदम सही हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। जल द्वारा चिकित्सा को क्या कहते हैं? ऑप्शन के पैराफिन बाथ, ऑप्शन खे हाइड्रोथेरेपी, ऑप्शन गे सोना बाथ, ऑप्शन घे वैक्स बाथ। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि जल से संबंधित चिकित्सा को हाइड्रोथेरेपी कहा जाता है, तो इसका खे ऑप्शन एकदम सही होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्न में से क्या संतुलन से संबंधित नहीं है? ऑप्शन के ऊंचाई, ऑप्शन खे आधार, ऑप्शन गे वर्लपूल बाथ केंद्रीय गुरुत्वाकर्षण बिंदु या ऑप्शन घे अनलन का आयतन। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि अनलन का आयतन संतुलन से संबंधित नहीं है, अतः ऑप्शन घ एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारे शरीर का संतुलन कौन सा पदार्थ बनाए रखता है? ऑप्शन के प्लूरा, ऑप्शन खे एंडोलिम फ्लूइड, ऑप्शन गे सेरस या ऑप्शन घे साइनोवियल फ्लूइड। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि एंडोलिम फ्लूइड जो कि हमारे कान में पाया जाता है, यह संतुलन को बनाने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, अतः ऑप्शन खे एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। उस चिकित्सा विधि को क्या कहते हैं जिसमें गर्म व ठंडे जल का प्रयोग होता है? ऑप्शन के क्रायोथेरेपी, ऑप्शन खे स्टीम बाथ, ऑप्शन गे कंट्रास्ट बाथ या ऑप्शन घे सोना बाथ। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि कंट्रास्ट बाथ जिसमें हम ठंडे व गर्म जल का प्रयोग करते हैं, यह एकदम सही विधि हो जाएगी, अतः ऑप्शन गे सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। उस चिकित्सा विधि का नाम बताइए जिसमें चोटग्रस्त भाग पर बर्फ का प्रयोग कर अभ्यास कराया जाता है। ऑप्शन के क्रायोजेल, ऑप्शन खे क्रायोकिनेटिक्स, ऑप्शन गे क्रायोसोमा या ऑप्शन घे वैक्स एक्सरसाइज। दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन खे क्रायोकिनेटिक्स एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। चोट लगने के पश्चात सबसे पहले बर्फ का प्रयोग क्यों किया जाता है? ऑप्शन के रक्त परिसंचरण बढ़ाने के लिए, ऑप्शन खे मांसपेशियों के सिकुड़न के लिए, ऑप्शन गे रक्तवाहिनियों के व्यास को कम करने के लिए या ऑप्शन घे मांसपेशियों को आराम देने के लिए। दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन गे एकदम सही आंसर हो जाएगा, रक्तवाहिनियों के व्यास को कम करने के लिए। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्न में से क्या हाइड्रोथेरेपी से संबंधित नहीं है? ऑप्शन के पैराफिन बाथ, ऑप्शन खे कोल्ड थेरेपी, ऑप्शन गे कंट्रास्ट बाथ या ऑप्शन घे जाकूजी। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हाइड्रोथेरेपी से संबंधित कोल्ड थेरेपी भी है, कंट्रास्ट बाथ भी है और जाकूजी भी है, अतः ऑप्शन के एकदम सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाइड्रोथेरेपी में
थेरेपी से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन के उपचार, ऑप्शन खे जल, ऑप्शन गे कारक, ऑप्शन घ गरम। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि थेरेपी का मतलब होता है उपचार, अतः ऑप्शन के एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्न में से क्या संतुलन परीक्षण से संबंधित नहीं है? ऑप्शन के टिप अप, ऑप्शन खे बास स्टिक, ऑप्शन गे पेडोमीटर, ऑप्शन घ लेवलोमीटर। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि पेडोमीटर का संबंध किसी भी प्रकार के संतुलन से नहीं है, अतः ऑप्शन घ एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। एक अच्छे संतुलन के लिए शरीर का केंद्रीय गुरुत्वाकर्षण बिंदु कहाँ होना चाहिए? ऑप्शन के नीचे, ऑप्शन खे ऊपर, ऑप्शन गे मध्य में, या ऑप्शन घ के व खे दोनों। दोस्तों आप जानते हैं कि अच्छे संतुलन के लिए शरीर का गुरुत्वाकर्षण बिंदु जितना नीचे होगा उतना अच्छा हमारा संतुलन होता है, अतः ऑप्शन के इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। ठंडे जल से संबंधित चिकित्सा का संबंध किससे है? के योग चिकित्सा, खे वेब चिकित्सा, गे हाइपरथर्मिया चिकित्सा, या घ हाइपरथर्मिया चिकित्सा। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हाइपरथर्मिया में ठंडे जल का प्रयोग किया जाता है, अतः ऑप्शन घ एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। गर्म जल का प्रयोग किस प्रकार की चोट में नहीं किया जाता है? ऑप्शन के एक्यूट चोट, ऑप्शन खे क्रॉनिक चोट, ऑप्शन गे पुरानी चोट, या ऑप्शन घ के व खे दोनों। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि एक्यूट चोट जो कि ताज़ी चोट भी कहलाती है, इसमें हम कभी भी गर्म जल का प्रयोग नहीं करते हैं, अतः ऑप्शन के एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। चोटग्रस्त भाग को जल में डुबाना क्या कहलाता है? ऑप्शन के कंट्रास्ट बाथ, ऑप्शन खे इमर्शन बाथ, ऑप्शन बे पैराफिन बाथ, या ऑप्शन घ सोना बाथ। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जब हम किसी भी चिकित्सा विधि में अपने शरीर के अंगों को जल में डुबाते हैं तो वह सभी कंट्रास्ट बाथ में भी आता है, इमर्शन बाथ में भी आता है और सोना बाथ में भी आता है, परंतु पैराफिन बाथ इसमें भी शरीर के अंगों को डुबाया जाता है। लेकिन यहाँ पे प्रश्न है कि जल में डुबाना क्या कहलाता है? तो दोस्तों यहाँ पर इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन के कंट्रास्ट बाथ। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्न में से क्या विषम है? ऑप्शन के लॉर्डोसिस, ऑप्शन खे स्वेबैक, ऑप्शन गे काइफोसिस, या ऑप्शन घ होलोबैक। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन गे काइफोसिस यह पीठ की पार्श्व कुब्जता से संबंधित है, यानी कि पीठ का कुबड़ापन, जबकि अन्य लॉर्डोसिस, स्वेबैक और होलोबैक यह लुम्बर क्षेत्र के विकृति से संबंधित है, अतः ऑप्शन ग काइफोसिस एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्न में से क्या विषम है? के पेस प्लेनस, ऑप्शन खे फ्लैट फुट, ऑप्शन ग पेस केवस, या ऑप्शन घ राउंड बैक। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि पेस प्लेनस, फ्लैट फुट और पेस केवस ये तीनों ही हमारे पैर से संबंधित विकृतियां हैं, जबकि ऑप्शन घ राउंड बैक ये हमारी पीठ से संबंधित विकृति है, अतः ऑप्शन घ एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। लॉर्डोसिस में कौन सी मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं? ऑप्शन के हैमस्ट्रिंग, ऑप्शन खे एब्डोमेन, ऑप्शन गे ट्रिपेजियस, या ऑप्शन गे लैटिसिमस डोर्सी।
दोस्तों आप सभी जानते हैं कि लैटिसिमस डोर्सी हमारी पीठ से संबंधित मांसपेशी है, अतः लॉर्डोसिस में लैटिसिमस डोर्सी ही कमज़ोर हो जाती है, तो इसका ऑप्शन क्या एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। काइफोसिस नामक विकृति में किस रोग के होने की संभावना सदैव रहती है? ऑप्शन के ब्लड प्रेशर, ऑप्शन के डायबिटीज़, ऑप्शन के अस्थमा या ऑप्शन ग ऑस्टियोपोरोसिस। दोस्तों ऑप्शन ग यहाँ सही हो जाएगा, क्योंकि काइफोसिस नामक विकृति में अस्थमा नामक बीमारी भी शरीर में अपनी जगह बना लेती है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। किस विकृति को अंडर प्रोनेटर भी कहा जाता है? दोस्तों आप सभी जानते हैं कि ऑप्शन ख यानी कि नोक नी को अंडर प्रोनेटर भी कहा जाता है। एक मिनट दोस्तों, यहाँ मुझे थोड़ा समझ नहीं आ रहा है, अभी आप इस प्रश्न को छोड़ दीजिए, हम इस प्रश्न को अगली बार करेंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से कौन अपर बैक की विकृति है? ऑप्शन क पेस केवस, ऑप्शन ख काइफोसिस, ऑप्शन ग लॉर्डोसिस या ऑप्शन ख जेनुवेलम। दोस्तों ऑप्शन क पेस केवस यह पैरों से संबंधित विकृति है, लॉर्डोसिस हमारे पीठ के लुम्बर क्षेत्र की विकृति है, तथा ऑप्शन ख जेनुवेलम ये है हमारे पैर से संबंधित विकृति है, जबकि काइफोसिस हमारे पीठ के अपर बैक यानी कि ऊपरी हिस्से की विकृति है, अतः ऑप्शन ख एकदम सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों तो ये थे आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि आपको लगता है कि हमारा पढ़ाया गया आपके लिए कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।